हेलो गाइस। वर्चुअलाइज इंफो सिस्टम्स के इस वीडियो में हम देखेंगे कि VMware वर्कस्टेशन में हम वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर दो मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, न्यू वर्चुअल मशीन। और दूसरा तरीका फाइल में न्यू में जाके न्यू वर्चुअल मशीन या कंट्रोल एंड प्रेस करके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन विजार्ड आपके सामने है। इसके यहाँ पर दो मेथड्स हैं, टिपिकल और कस्टम। टिपिकल रिकमेंडेड है, नेक्स्ट कीजिए इसको। यहाँ इस विंडो में आपको दो ऑप्शंस दी गई हैं, इंस्टॉल डिस्क एंड इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल। कहने का मतलब ये आपका फिजिकली डीवीडी ड्राइव के साथ अटैच्ड है। अगर आपके पास सीडी है या सीडी ड्राइव के थ्रू आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, डीवीडी ड्राइव के थ्रू, देन क्लिक दिस और ये ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर आपके पास ISO इमेज है तो देन आप ISO इमेज के थ्रू भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। विंडो एक्सपी प्रोफेशनल इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पर विंडोज़ की प्रोडक्ट की है, आपको ये फिल करनी पड़ेगी। इसको मैं फिल करता हूँ। और ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। क्लिक नेक्स्ट। ये आपकी वर्चुअल मशीन का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे रखना चाहो तो विन एक्सपी सर्विस पैक 2 है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन है जहाँ पर ये इस वर्चुअल मशीन को सेव करेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ब्राउज करके आप इसका पाथ भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। कैंसिल एंड क्लिक नेक्स्ट। और स्पेसिफाई द डिस्क कैपेसिटी। इस वर्चुअल मशीन के लिए आपको कितनी हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, कितनी चाहिए, ये आप अपने हिसाब से इसको साइज़ दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये 40 GB इसने साइज़ लिया है। आप इसको 20 GB 60 GB अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको हार्ड डिस्क का साइज़ दे सकते हो। एंड क्लिक नेक्स्ट। ये कंप्लीट समरी है, जो भी आपने सेटिंग्स की हैं उसकी कंप्लीट समरी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो भी चेंज कर सकते हो। क्लिक फिनिश। ये आपके पास एक वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन जो आपने की है वो यहाँ पे सेव हो गई है। इसको मैं अभी ऑन नहीं करूँगा। ऑन करने के बाद एज इट इज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, जैसे आप नॉर्मल विंडो एक्सपी या विंडोज 7 इंस्टॉलेशन आप करते हो, सेम प्रोसेस है। मैं इसकी इंस्टॉलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा है, आप खुद इसका एक प्रैक्टिकल कीजिए। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं आप, वो आपको मैं ईमेल दे दूंगा। इसके कुछ फीचर्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे दिस इज ये एक साइड बार है। साइड बार में आपके यहाँ पर पावर और मशीन्स कौन सी हैं, जो जो मशीन्स यहाँ पर होंगी वर्चुअल मशीन्स वो यहाँ पे पावर और में शो करेंगी टैब में। और आपकी फेवरेट मशीन्स कौन सी हैं वो सारी इसमें इस लिस्ट में शो करेंगी। ये हमारा साइड बार है। इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, शो एंड हाइड। दिस इज हाइड। ये हमने शो कर दिया। ये हमारे पास कुछ बटन्स हैं। पावर ऑफ दिस वर्चुअल मशीन, ये आपका वैसा ही एक स्विच है जैसे आपका फिजिकल CPU में होता है, ATX में होता है कि जस्ट इसको बटन को पुश किया और ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो आपका कंप्यूटर बंद हो गया। सस्पेंड मतलब जस्ट लाइक ए हाइबरनेशन। आप एज इट इज़ जैसा आपका सिस्टम चल रहा है, अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करोगे, सस्पेंड कर दोगे, अगर वर्चुअल मशीन ऑन है तभी ये हाईलाइट होगा, अदरवाइज नहीं। सस्पेंड करने का मतलब ये है कि आपने सिस्टम को हाइबरनेट कर दिया है एज इट इज़ उसी पोजीशन के ऊपर। जब आप दोबारा रिज्यूम करोगे तो वैसे का वैसे सिस्टम आपके सामने होगा। प्ले बटन, पावर ऑन बटन, ये सिंपल ग्रीन कलर का ट्रायंगल आपको सबको पता है प्ले करने के लिए है। और या फिर पावर ऑन है, जस्ट लाइक फिजिकल मशीन ATX में होता है सिस्टम को ऑन करने के लिए। ये रीसेट है, रीसेट बटन आपको पता ही है।
कि ATX में भी रीसेट बटन होता है जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर भी एक ई रीसेट बटन है। दीज आर द इम्पोर्टेंट टूल्स। स्नैपशॉट्स, स्नैपशॉट्स आपका एक जस्ट लाइक बैकअप है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिजिकल पीसीस में, फिजिकल कंप्यूटर्स में आप लोग क्या करते थे कि बैकअप लेते थे सिस्टम की, ठीक है, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत इजी मेथड है, आपके पास बहुत ग्रेट फीचर है ये स्नैपशॉट का। मान लो आप प्रोडक्शन नेटवर्क में हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बैठे हैं, आप पैचिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स रन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स की। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर चेक करते करते आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है, ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसको। तो देन आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप दोबारा से नया सिस्टम इंस्टॉल करोगे, दोबारा से वही टाइम वेस्टेज, सब कुछ वैसा। लेकिन स्नैपशॉट एक बहुत ग्रेट फीचर है। मान लो अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है या कुछ भी ऐसा काम करना है जिससे आपको कन्फ्यूजन है कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम करेगा या स्क्रिप्ट काम करेगी या नहीं करेगी, कहीं के सिस्टम को क्रैश ना कर दे, इसलिए वो सब कुछ टेस्ट करने से पहले इसका आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए। ये क्या करेगा, एज इट इज़ एट प्रेजेंट जो इस सिस्टम की लोकेशन सिचुएशन है, कहने का मतलब जिस जो भी फीचर्स इस सिस्टम में इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है, एज इट इज सिस्टम्स को बैकअप ले लेगा। देन उसके बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है, कुछ भी करनी है, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो भी जाए कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं है। रिवर्ट बैक टू स्नैपशॉट, जहां से आपने स्नैपशॉट लिया था उसको आप क्लिक कीजिए, आपका सिस्टम वैसे उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। आपको दोबारा नया सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज नहीं होगा। दिस इज़ ए ग्रेट फीचर स्नैपशॉट, ठीक है। ये स्नैपशॉट रिवर्ट बैक का है ऑप्शन है, अगर आपने ऑलरेडी स्नैपशॉट ले रखा है तो रिवर्ट बैक उसको कर देगा लास्ट स्टेज पर। और ये स्नैपशॉट मैनेजर है, यहाँ पर आपके स्नैपशॉट्स होंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैंने अभी विंडो इंस्टॉलेशन की है, उसके बाद विंडो स्टार्ट होगी मेरी, यहाँ पर मैं इसका एक स्नैपशॉट ले लूँगा अगर हाईलाइटेड नहीं है। टेक ए स्नैपशॉट, इसका स्नैपशॉट लिया मैंने, स्नैपशॉट का नाम दे दिया विन एक्सपी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने ले लिया कि अभी विंडो मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन की है। ओके, यहाँ पर अगर मान लो इस कंडीशन में मैंने अब काम कर रहा हूँ, कुछ भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने किया, मान लो इस पॉइंट पे आके मेरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। जस्ट स्नैपशॉट मैनेजर पे जाइए, क्लिक कीजिए एंड गो टू, आपका सिस्टम वैसे उसी रिस्टोर पॉइंट में आ जाएगा, रिस्टोर द स्नैपशॉट्स। फिर करंट स्टेट जो आप भी एट प्रेजेंट स्टेट है वो लॉस हो जाएगी, आप वापस उसी कंडीशन में आप चले जाओगे। फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ मैं। नेक्स्ट, ये हमारा क्विक स्विच है, ये टूल बार ऑप्शन है आपकी, ठीक है। जैसे इसको क्लिक किया, ऑटो हाइड मेरा हो गया, माउस को मैंने ऊपर किया, ये ऑटो हाइड ऑप्शन जैसे आपके टास्क मैनेजर में होती है, जस्ट लाइक दैट ये हमारे पास ऐसी ऑप्शन है। स्विच टू, ये हमारे पास फुल स्क्रीन की ऑप्शन है। अगर आपके पास आपका वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, पावर ऑन है, तो ये आपकी कंप्लीट फुल स्क्रीन के ऊपर काम करेगा। अब हम इसके कुछ प्रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। VMware वर्कस्टेशन के प्रेफरेंसेस में हम गए, ये हमारे पास वर्क स्पेस है, इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन फॉर द वर्चुअल मशीन एंड टीम्स। अगर आपके पास वर्चुअल मशीन या टीम आपने कोई भी क्रिएट की है, उसकी बाई डिफ़ॉल्ट लोकेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपके पास ई में कम स्पेस है तो आप DE या फिर पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में भी इन वर्चुअल मशीन्स को सेव कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स के बारे में, रिमेंबर ओपन टैब्स बिटवीन सेशंस, ये ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, 2-4 ओपन किए हुए हैं, तो और उसको आप पावर ऑफ करके वर्कस्टेशन को बंद करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं, तो वो उस टैब्स को याद रखेगा कि आपने कौन से ओपन रखे थे, कौन से क्लोज किए हुए थे। कीप वर्चुअल मशीन रनिंग आफ्टर वर्कस्टेशन क्लोजेज, मान लीजिए आपने यहाँ पर वर्कस्टेशन को क्लोज कर दिया है, फिर भी बैकग्राउंड में आपकी वर्चुअल मशीन्स रनिंग कंडीशन में रहेंगी, ठीक है। और क्लिपबोर्ड में ये कुछ एडिशनल फीचर है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे।
हाँ, डिफ़ॉल्ट हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी वर्कस्टेशन 5 में है। और कहने का मतलब है कि VMware वर्कस्टेशन जो आपने 7 लोड किया है, अगर आपने ये विंडो एक्सपी सर्विस पैक 2 आपने विंडोज़ वर्कस्टेशन 5 कंपैटिबिलिटी के साथ लोड की है, तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पेन ड्राइव में लेके, इसकी फाइल्स को पेन ड्राइव में लेके VMware वर्कस्टेशन 5 में भी रन कर सकते हैं। अगर आपने इसको 6.5 या 7 में किया है, तो आप 6 या 5 में आप इसको रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है। इट्स ओके। नेक्स्ट, इनपुट कीबोर्ड एंड माउस। ग्रैब द कीबोर्ड एंड माउस इनपुट ऑन ए माउस क्लिप। नॉर्मली क्या है कि जब आप माउस को मूव करते हैं विंडोज़ के ऊपर, ये आपका VMware वर्कस्टेशन ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जब आप माउस को इसमें एक बार क्लिक करोगे तो कीबोर्ड और माउस ऑटोमेटिक इस वर्चुअल मशीन के साथ काम करना शुरू कर देंगे। अगर आपने VMware वर्कस्टेशन के बाहर इसको क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक कीबोर्ड और माउस आपके फिजिकल कंप्यूटर के साथ काम करना शुरू करेंगे। अगर आप टिक करते हैं कि ग्रैब द कीबोर्ड एंड माउस इनपुट ऑन वन की प्रेस, मान लीजिए आपने सिंगल की को प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिक वर्चुअल मशीन के साथ कीबोर्ड और माउस अटैच हो जाएगा। दिस इज अ कूल फीचर। दिस ऑप्शन इफेक्टिवली ओनली व्हेन VMware टूल इज रनिंग ऑन ए वर्चुअल मशीन। अब इसका ये फ़ायदा है कि जब वर्चुअल मशीन आप लोड करते हैं या VMware वर्कस्टेशन लोड करते हैं, तो इसके साथ कुछ एडिशनल टूल्स भी आते हैं। सॉरी, इसको फिलहाल कैंसिल करता हूँ। ये देखिए, ये रहा इंस्टॉल VMware टूल्स। ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपके इस वर्चुअल हार्डवेयर को फिजिकल हार्डवेयर के साथ मैपिंग करते हैं और प्रॉपर वर्किंग करने में हेल्प करते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये हमारी स्मूथनेस, हमारे काम को इजी करते हैं। बैक टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में वापस चलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बात की थी कर्सर मूवमेंट की। VMware टूल जब आपका इंस्टॉल हो जाता है, तो आप इजीली VMware वर्कस्टेशन के अंदर और बाहर माउस को सिंपली बहुत स्मूथली मूव कर सकते हैं। ये इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं। आप जब इसको प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे तो आपको खुद इसका एहसास हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। हॉट कीज़। हॉट कीज़ ये सिंपल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर कंट्रोल अल्टर डेल करोगे तो आपका माउस वर्चुअल मशीन को छोड़ के आपकी फिजिकल मशीन के साथ वर्किंग करेगा। ठीक है, ये आप कस्टम अपने हिसाब से अपने हॉट कीज़ को बना सकते हैं। नाउ, डिस्प्ले ऑटो फिट विंडो। व्हेन द वर्चुअल मशीन डिस्प्ले सेटिंग चेंज रीसाइज द विंडोज मैच। जब आपका वर्चुअल मशीन VMware वर्कस्टेशन साइज जैसे मूव होगा, वर्चुअल मशीन अपने हिसाब से उसको ऑटोमेटिक सेट कर लेगी उसकी रेजोल्यूशन को। ऑटो फिट द गेस्ट टिक कर लीजिए। VMware वर्कस्टेशन का जैसे साइज रहेगा अपने आप प्रॉपर उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। रेजोल्यूशन का इसका कोई लेना देना फिर नहीं होगा। फुल स्क्रीन पे जाइए। ये इसके अलग अलग ऑप्शन आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा। देन डिवाइसेस। रिमूवेबल मीडिया है। इस ऑप्शन में आप ये क्या कर सकते हैं, डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट है। कारण ये है कि मान लीजिए आपके पास 2 या 3 या 5 वर्चुअल मशीन आपने साइमल्टेनियसली चलाई हैं और आपने एक रिमूवेबल डिवाइस आपने साथ में अटैच कर दिया है, पेन ड्राइव अटैच कर दी, हार्ड डिस्क अटैच कर ली या कुछ भी है, तो वो ऑटो रन सभी मशीन्स के ऊपर साइमल्टेनियसली चलेगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहने दीजिए। प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में है कि टेक स्नैपशॉट्स इन द बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड जैसे आप स्नैपशॉट लेते हो तो ये थोड़े से वर्चुअल मशीन फ्रंट में उसको करता है। स्नैपशॉट आप बैकग्राउंड में भी ले सकते हो और फ्रंट में आप साथ के साथ काम भी कर सकते हैं। मेमोरी। रिजर्व्ड मेमोरी। हाउ मच रैम शुड यूज। ये VMware वर्कस्टेशन हमारा कितनी रैम यूज़ कर सकता है, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैक्सिमम 896 MB अभी फ़िलहाल ये वर्कस्टेशन यूज़ कर रहा है। इसके अंदर जितनी वर्चुअल मशीन है मैक्सिमम इतनी रैम्स वो यूज़ कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एडिशनल मेमोरी में ये फीचर्स हैं हमारे पास। फिट ऑल दी वर्चुअल मशीन मेमोरी इनटू रिजर्व्ड होस्ट रैम। कहने का मतलब, मान लो विंडो XP सर्विस पैक 2 512 MB हमारी रैम यूज़ कर रहा है, तो क्या करेंगे
हम इसको अगर टिक कर देते हैं तो वो पूरी की पूरी 512 MB अपने पास रिजर्व रखेगा, चाहे वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। अलो सम वर्चुअल मशीन मेमोरी टू बी स्वैप्ड। इसका ये कहने का मतलब है कि अगर आपने विंडो एक्सपी सर्विस पैक 2 को 512 MB रैम दे दी है, अगर वो 512 पूरी नहीं यूज़ कर रहा, 200 MB यूज़ कर रहा है, तो उसकी 250 या 300 MB अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और यूज़ करेगा। मतलब आप 100% हार्डवेयर रिसोर्सिस को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आपका हार्डवेयर वेस्ट नहीं जा रहा। दिस इज़ अ वेरी कूल फीचर। और ऑलमोस्ट मोस्ट वर्चुअल मशीन्स मेमोरी टू बी स्वैप्ड ज़्यादातर करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छी ज़्यादा रैम यूज़ कर रहा है, अगर वो स्वैप करना शुरू कर दिया तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है, इसका खास ध्यान रखिए। अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, चेक फॉर द न्यू वर्जन VMware वर्कस्टेशन स्टार्टअप। कहते हैं जब VMware वर्कस्टेशन स्टार्टअप तो ऑटोमेटिक चेक करें कोई अपडेट्स तो नहीं है, अगर है तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ओके, ऑटोमेटिकली अपडेट VMware टूल्स, जस्ट लाइक मैंने जैसे पहले बताया कि VMware टूल्स काफ़ी कूल फीचर है। VMware टूल्स इंस्टॉल करने के बाद वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है और स्मूथनेस रहती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये ऑटोमेटिकली जब भी ऑन हो तो स्टार्ट हो जाए। ये कुछ फीचर्स हैं जो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाकी फीचर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बाकी इसके फीचर्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।